है। फिर भी मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये 8 तारीख को सामने आ जाएगा। जैसा मुझे अंदाजा था, चाहे पंकज चतुर्वेदी हो चाहे रघुनंदन शर्मा हो, दोनों ने ये कहा कि उनकी पार्टी जीत रही है। हमारे साथ पीयूष पंत जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे मित्र हैं, मध्य प्रदेश के जानकार हैं। पीयूष, मैं आपसे चर्चा शुरू होते इन दोनों को आपने सुना, प्रदीप परिहार को भी सुना। नॉर्मली माना यह जाता है कि जब वोटिंग होती है, लोग गुस्से में हैं, तो एक आशंका रहती है कि ज्यादातर लोग बाहर आए और वोट करें, इससे वोटिंग का परसेंटेज जरूर बढ़ जाता है। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, आपने भी देखा। अगर लोग सत्ता से बहुत खुश हैं, कहते हैं कि ठीक है, जो चल रहा है बढ़िया है, चलता है, ऐसी स्थिति में वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाता है। जी, आज की अगर वोटिंग को हम देखें ना, वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा। 1-2%, 3% बढ़ना मैं नहीं मानता, क्योंकि 1 करोड़ वोटर बढ़े हैं और बहुत पीसफुल रहा है। वेदर बहुत अच्छा है, जी, जिसे हम गुलाबी जाड़ा कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए। बिल्कुल। यूथ वोटर 65 लाख जुड़े हैं। उसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा फर्क ना आना, मुझे एक स्टेटस स्क्यू, जिसे हम कहते हैं ना, यथास्थिति वाली स्थिति नजर आ रही है। आप पीयूष इसको कैसे देखते हैं? आप पॉलिटिकली अगर एज ए कमेंटेटर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आप इसका क्या मतलब, मकसद निकालेंगे? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं कि एक तो जो अभी आंकड़े आए हैं, वो फौरी तौर पे जो आंकड़े हैं वो बताए गए हैं। अभी जब पूरा हिसाब किताब होगा, उसके बाद पे फाइनल क्या आते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको याद होगा प्रज्ञान जी की छत्तीसगढ़ में शुरू में बताया जा रहा था कि लगभग जो है 70% वोटिंग हुई है, लेकिन बाद में फाइनल जो है वहां 72% के करीब जो है ये आंकड़े आए हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा जो आंकड़ा जो है वो थोड़ा और आगे जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे कि पिछले बार जो है 69% वोटिंग हुई थी और उसके पहले जो है 67% हुई थी। तो ये हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा जो है वहां का मतदाता जो है बहुत उथल पुथल नहीं कर रहा है। वो 2-3% का ही जो है कि बढ़त वो मत डालने में कर रहा है। और जहां तक युवा का, जिसकी युवा की संख्या बढ़ी है, तो उसके हिसाब से तो ये परसेंटेज काफी आगे जाना चाहिए था। आज हमने देखा भी उस पंक्तियों में जो है युवा उतने नहीं दिखे। जैसे कि आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में हमने देखा था काफी युवा वर्ग थे, काफी युवा लोग थे जो लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए थे। यहां पे हमने महिलाओं को ज्यादा देखा है, वृद्धों को ज्यादा देखा है, और पुरुषों, जो पुरुष थे उस तरह से ज्यादा देखा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप भी कह रहे थे कि ये पहले भी माना जाता था कि अगर ज्यादा परसेंटेज वोटिंग होती है तो ये मान के चलते थे कि एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, लोग हटाना चाहते हैं सत्ता से जो पार्टी बैठी हुई है, तो ये ऐसा करते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कहते हैं कि नहीं हमें हटाना है, तो और हम आगे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप पिछले जो 2-3 राज्यों के चुनाव देखें, आप खासकर गुजरात का देखें, पंजाब का देखें। गुजरात में पिछली बार जब 2012 में जो है दिसंबर में, वहां पे जो है रिकॉर्ड 71% वोटिंग हुई थी। और नरेंद्र मोदी जो की सरकार जो है वो अपने तीसरे टर्म के लिए वो उन्होंने मत मांगे थे। तो वहां भी जो हुए, नरेंद्र मोदी लौट के आए हैं, उसको फॉर इनकम्बेंसी वोटिंग हुई है। और भले ही उनका जो है परसेंटेज कम हुआ, लेकिन सीटें उनको कांग्रेस से ज्यादा मिली। सीटें उनकी सीटें में 2 सीटें घट गई थी, 117 से 115 हो गई। हाँ, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी थी। इसी तरह जो है पंजाब का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि पंजाब में भी अभी 2012 में यही जब चुनाव हुए तो यही हुआ था कि पंजाब की सरकार, और वहां पंजाब में अकाली दल की और भाजपा की सरकार थी, और ये कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी वहां भी 77% के लगभग जो है वोटिंग हुई थी, और वो पिछले बार के वोटिंग से 1-1.5% ज्यादा वोटिंग थी। तो ये वहां भी कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी, वो जाएगी, लेकिन वहां वापस जो है अकाली दल और जो है भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की जो है सीटें घटी थी, अकाली दल की बढ़ी थी। तो ये एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि परसेंटेज ज्यादा होने पर जरूरी नहीं है कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करे और वो सरकार चली जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर देखा जा रहा है कि आपकी सीटें घट जा रही है, जैसे कि पिछली बार हमने देखा मध्य प्रदेश में भी। पीयूष जी, मैं माफी चाहूंगा, आपको 2 मिनट के लिए रोकूंगा। चुनाव आयोग मध्य प्रदेश के नोडल अधिकारी संजय सिंह बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर भारती में। थैंक यू। संजय जी, जो देखा जा रहा था चुनाव में, जिस ढंग से पहले आप इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि 1 करोड़ नए